sweet home. Let's give it another try. There's no reason we can't have children. Nobody told you? The previous owners. They got killed in this house. First, the creator must die. You said we'd be together forever. Mr. Rue, come with me. It's me. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज वक्त है मेरे चैनल पर एक और बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द रूम एक्सप्लेन करने का। इसे 2019 में रिलीज़ किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। आपने कहावत तो सुनी होगी कि अगर इंसान को वो सब कुछ मिलने लगे जो वो चाहता है तो वो किसी शराब से कम नहीं होगा, क्योंकि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता है। वहीं इन सब के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही इस मूवी का प्लॉट है जो कि आपको अंत तक बनाए रखने में मदद करेगा। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिसमें लड़के का नाम मैट होता है, वहीं लड़की का नाम केट होता है। मैट बाय प्रोफेशन एक पेंटर होता है, वहीं केट एक ट्रांसलेटर की जॉब करती है। पर इन दोनों की जॉब चली जाती है, जिसके बाद वो लोग ये शहर छोड़ करके कहीं और रहने का तय करते हैं। इसके बाद अब हम अगले ही सीन में उन्हें एक नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। ये घर शहर से कुछ दूरी पर एक अबैंडन्ड इलाके में होता है। दोस्तों, ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और आलीशान होता है। वहीं ये मैट को काफ़ी सस्ते दाम में मिल गया। अब दोस्तों, ये घर इतना सस्ते में क्यों मिला, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब वो लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं और सारे सामान को सेटल कर रहे होते हैं। और अब घर की सफाई के दौरान मैट को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसे कि उस घर के पिछले ओनर ने दीवार के अंदर बंद करवा दिया था। मैट उस दीवार को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उस रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसमें लॉक लगा होता है। इसके बाद मैट उस घर में उस रूम की चाबी को ढूंढने लगता है और वहीं सामान में उसे रूम की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो उस रूम को अनलॉक करता है। उसी वक्त केट वहां आ जाती है और वो दोनों जैसे ही उस रूम को अनलॉक करते हैं, पूरे घर में लाइट ब्लिंक होने लगती है, जो देखने के बाद केट और मैट को काफ़ी अजीब लगता है। पर वो रूम को तुरंत ही लॉक कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अब वो लोग घर की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन मैट एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को चेक करवाए। जब मैट उस इलेक्ट्रिशियन को लेकर के बेसमेंट के अंदर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बेसमेंट में पूरी चारों तरफ वायर ही वायर थे और ऐसा सेटअप उस इलेक्ट्रिशियन ने भी कभी नहीं देखा था। और अब ये सब कुछ देख करके मैट काफ़ी हैरान होता है। वहीं इलेक्ट्रिशियन का कहना होता है कि घर में कोई भी खराबी नहीं है। उसका कहना होता है कि शायद इन वायर्स के पुराने हो जाने के कारण ऐसा हो रहा होगा, और ये कह करके वो बाहर चला जाता है। और बाहर आने के बाद इलेक्ट्रिशियन का कहना होता है कि मैं सरप्राइज़ हूँ कि ये घर आपने खरीद लिया, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये सुनकर के मैट को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जिस पर इलेक्ट्रिशियन का कहना होता है कि इस घर के पिछले ओनर की हत्या इसी घर में हुई थी। और अब ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वो इस बारे में केट को कुछ भी नहीं बताता है। वहीं वो रात में इस वारदात के बारे में नेट पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि 1975 में इस घर के ओनर की हत्या हुई थी, जो कि 1975 में उस समय इस घर में रह रहे थे। उस घर में एक लड़के ने अपने ही माँ बाप को जान से मार दिया था और बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया गया, क्योंकि वो दिमागी तौर से काफ़ी ज़्यादा बीमार था। और अब ये सब कुछ जानने के बाद मैट को हैरानी तो होती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो अपने जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और एक दिन जब वो परेशानी की हालत में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, तब वो ड्रिंक करते हुए उस रूम में चला जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। जब उस रूम में उसकी ड्रिंक की बोतल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तब वो उस बोतल को वहीं रख देता है। जिसके बाद मैट वहीं बड़बड़ाते हुए एक बात बोलता है कि काश उसे एक और बोतल मिल जाए। जिसके बाद उसके पास रखा लैंप ब्लिंक करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद सेम उसी तरह की ड्रिंक उसके सामने आ जाती है, पर वो पूरी तरह से भरी हुई थी। अब ये देख करके मैट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगली सुबह केट की आंख खुलती है और वो देखती है कि लाइट तेज़ी से ब्लिंक हो रही है। इसके बाद वो मैट को ढूंढते हुए उसी रूम में पहुंचती है और वो देखती है कि मैट ने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स इकट्ठी कर रखी हैं और कई ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें और ढेर सारे कपड़े होते हैं। ये देख करके केट काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो मैट से सवाल करती है कि ये सब कुछ आखिर कहाँ से आया। जिसके बाद मैट उसे सारी सच्चाई बताता है। मैट का केट से कहना होता है कि अगर तुम इस रूम में खड़े होकर के कुछ भी विश मांगोगी तो वो इस विश को पूरी कर देगा।
जाहिर तौर पर केट को इस सब पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए मैट उसे कुछ मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद केट बोलती है कि मेरी जॉब को ठीक कर दे। और अब मैट रिवील करता है कि ये कोई जॉब ठीक नहीं करेगी, हमें कोई चीज़ दे सकती है। और अब केट उस कमरे से कुछ पैसे विश करती है, जिसके बाद उसके विश करते ही घर के एक कोने में उन्हें पैसे पड़े हुए मिलते हैं। अब केट को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है, पर जैसे ही वो एक दो विश और मांगती है वो सब कुछ सच हो जाती है, जिसके बाद ये सब कुछ देख करके केट और मैट पागल से हो जाते हैं। और अब इसी पागलपन में वो लोग उस घर से काफ़ी कुछ विश करते हैं, जिसमें ढेर सारे पैसे, नए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और वो लोग ये सब कुछ लेकर के काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। इस बात से अनजान की कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती है, और ये सब कुछ जाने बगैर वो लोग कई दिन तक ऐसा ही करते हैं। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, वहीं अगर आपको कोई भी चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक मिल जाए तो आप उससे बोर हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जिसके बाद अब केट फिर से उदास रहने लगती है। मैट को इसके बारे में पता चलता है तो वो केट को फैमिली बढ़ाने के लिए बोलता है, पर केट इसके लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि लास्ट 2 बार जब उन्होंने ट्राई किया था तो केट का मिसकैरेज हो गया था, जिसमें कि बच्चा इसके पेट में ही गुजर गया। और अब ये बात सुनकर के मैट उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है, और अब इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। इसके बाद मैट गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और केट वहीं उस घर में रहती है। अभी केट के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, और ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे मैट की तरफ मुड़ जाती है। और अब जब मैट फिर से घर में वापस आता है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जो सुन करके मैट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो जल्दी से केट के कमरे में आता है और वो देखता है कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, जो देख करके मैट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि केट को मना किया था कि कोई भी जीती जागती चीज़ उस घर से नहीं मांगनी है, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं है। और अब ये सब कुछ देख करके मैट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर वो केट को बोलता है कि इस बच्चे को वापस गायब कर दो। और बच्चे को देखने के बाद उन दोनों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, जिसके बाद वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर मैट फिर से इंटरनेट पर इस घर के पिछले ओनर के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स निकालता है, और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इस घर के पिछले ओनर की जिसने हत्या की उसका नाम जॉन डो था, और वो उनका असली बेटा नहीं था, बल्कि उन्होंने भी इनकी तरह उस रूम से ही उसको विश करके मांगा था। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होने लगा, और एक दिन उस रूम के कहने पर ही उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी। अब ये सब कुछ देख करके मैट की हालत पतली हो जाती है, और वो डर के मारे तुरंत ही मेंटल असाइलम का पता करता है और तुरंत ही जॉन डो से मिलने जाता है। अब मेंटल असाइलम में जॉन डो से मिलने के बाद जॉन डो उसे सब रिवील करता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता था कि ये लोग उसके घर में रह रहे हैं। इस पर जॉन डो का कहना होता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, पर नहीं जानते कि तुम किस मुसीबत में हो, तुम्हें उस घर को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। अब उसकी बात सुनने के बाद वो मेंटल असाइलम से निकल जाता है, और अब घर लौटते समय जब वो पेट्रोल पंप पे अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा होता है, अब वो जैसे ही पेमेंट करने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, बल्कि उसकी जेब में मिट्टी होती है। ये सब कुछ देख करके मैट बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी जेब में से पैसे कहाँ गए, जिसके बाद वो तुरंत ही घर पहुँचता है। इसके बाद वो तुरंत ही घर के अंदर जाता है, और घर के अंदर पड़े पैसे को वो खिड़की से बाहर फेंकता है, और जैसे ही वो बाहर फेंकता है सारे पैसे तुरंत ही मिट्टी बन जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील होता है कि इस घर से विश में मांगी गई कोई भी चीज केवल इस घर के अंदर ही रहेगी, और इस घर से बाहर जाने पर उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो मिट्टी बन जाएगा। और यहाँ पे मैट को एक चीज बिल्कुल भी अभी तक समझ में नहीं आती है कि आखिर ये घर इनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है, जो जानने के लिए वो घर के सभी हिस्सों को तोड़ने लगता है। और जब वो घर तोड़ना शुरू करता है तब एक डरावनी चीज उसके सामने आती है, क्योंकि उसके घर के चारों तरफ केवल वायर्स ही वायर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैट के द्वारा करी गई तोड़फोड़ की वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, जिसकी वजह से केट उसे लेकर के बाहर जाने लगती है, जिस पर मैट उसे रोकता है कि बच्चे को लेकर के बाहर मत जाना, पर वो उसे असली कारण नहीं बताता है। पर केट इसके लिए नहीं मानती है
और मैट के लाख मना करने के बाद भी केट उसे लेकर के बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चा तेजी से रोने लगता है और उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ने लगता है। ये सब कुछ देख करके केट बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद बच्चे की रोने की आवाज़ एक बड़े लड़के की आवाज़ में बदल जाती है। और जब वो लोग बाहर आके देखते हैं तो उस बच्चे की उम्र अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बाहर जाने की वजह से उसकी उम्र बढ़ गई थी और वो छोटा बच्चा अब करीब 10 साल का हो चुका था। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि अगर कोई भी जिंदा चीज़ इस घर के बाहर जाती है जो कि इस कमरे से विश करके मांगी गई है तो उसकी उम्र बढ़ने लगेगी, और अगर वो बच्चा ज़्यादा देर तक बाहर रहा तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे उन दोनों को एक बात समझ में आती है कि इस बच्चे को हमें घर के अंदर ही रखना है। वही केट ये सब कुछ देख करके अब बहुत परेशान हो जाती है और वो मैट से बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए मुझे सब कुछ बताओ। और अब मैट यहाँ पे हैरान कर देने वाला प्लॉट रिवील करता है। वो केट से बताता है कि हमारा वो कमरा कुछ और नहीं बल्कि एक 3D प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करता है। हम उस कमरे में जो भी विश मांगते हैं वो उसे 3D प्रिंटिंग मशीन की तरह प्रिंट कर देता है। और इस घर की एक कंडीशन होती है कि वो चीज़ें इस घर में ही रहेंगी, उसे आप बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप उसे बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह से खत्म होकर के मिट्टी बन जाएंगी। इसके बाद अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग उस बच्चे को घर के अंदर ही रखते हैं और अब उसकी पूरी देखभाल केट संभालती है। वहीं दूसरी तरफ मैट उस घर की गुत्थी को सुलझाने में लगा रहता है और केट अब उस बच्चे की वजह से उसके साथ ही सारा समय गुजारने लगती है और मैट को भूल सी जाती है। इसकी वजह से केट और मैट में अब काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे के बड़े होने के बाद केट उसका नाम शेन रखती है। अब दोस्तों शेन दिखने में आम बच्चों जैसा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा समझदार, बस उसे घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। और अब केट और मैट में उस बच्चे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं और इन्हीं झगड़ों की वजह से एक दिन शेन सोता नहीं है और वो पूरे घर में घूम रहा होता है और वो घूमते घूमते एक दिन बेसमेंट पहुंच जाता है और वहाँ पे लगी वायर और उस घर की दीवार पे बने मेन कंपार्टमेंट को देख करके वो जैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उन वायर का पीछा करते हुए उसी रूम में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर उसके मम्मी पापा ने उसे कैसे इस रूम से बनाया है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगली ही सुबह जब केट और मैट की आंख खुलती है तब वो लोग शेन को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग जैसे ही उस रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि शेन ने अपने इमेजिनेशन के जरिए उस रूम को एक बहुत ही अच्छे गार्डन में बदल दिया है जहाँ पे स्नो हो रहा है। अब ये सब कुछ देख करके केट बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं मैट सोच में पड़ जाता है। इससे उसे पता चल जाता है कि इस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो अपनी इमेजिनेशन से कोई भी बहुत बड़ी चीज़ बना सकता है। और यहाँ पे मैट समझता है कि वो बच्चा काफ़ी खतरनाक भी है। वहीं अब उसी रात मेंटल असाइलम से जॉन डो का फ़ोन आता है जो कि मैट से बताता है कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया। उसका कहना होता है कि जब वो बड़ा हुआ तब वो बाहर जाना चाहता था और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता था, पर उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। जिसके बाद उस रूम ने उससे कहा कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें जिसने तुम्हें विश करके मांगा है तुम्हें उसे मारना होगा, तभी तुम बाहर जा सकते हो। जिसकी वजह से उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, जिसको बचाने की कोशिश में उसके पिता की भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद इसी पागलपन की वजह से जॉन डो को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। वहीं हम देखते हैं कि केट दूसरे रूम से कनेक्टिंग फ़ोन से इन सभी बातों को सुन लेती है और अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो परेशान होकर के घर से बाहर निकल जाती है कि उसे अपने किए पे बहुत अफसोस होता है और वो गाड़ी तेज़ी से चला रही होती है। ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम घर में शेन को देखते हैं जो कि अपनी माँ को पूछ रहा था और अब बार बार सवाल करने की वजह से मैट उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में सारी सच्चाई उसे बता देता है कि हमने तुम्हें उस रूम से बनाया है और अगर तुम इस घर से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी और तुम बूढ़े होकर के मर जाओगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद मैट गुस्से में उस बच्चे को लेकर के ज़बरदस्ती घर के बाहर आता है और उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो चुप सा हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक बच्चा है। इसके बाद वो शेन से माफ़ी मांगता है और वो उसे अब उसके कमरे में ले जाता है और एक कहानी सुनाता है और अब कहानी सुनते सुनते शेन सो जाता है और मैट भी उसके साथ में ही सो जाता है।
जिसके बाद आधी रात के वक्त केट वापस आती है और उन दोनों के बीच ये कन्वर्सेशन देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद मैट की नींद रात में खुलती है और वो केट के पास जाता है। अब फाइनली उन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने के बाद वो लोग एक साथ होते हैं, जिसके बाद अब उन दोनों के बीच कुछ इंटीमेट सीन होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शेन सो नहीं रहा होता है, बल्कि दरवाजे के गैप से ये सारी चीज़ें होते हुए देख लेता है। अब शेन को अपनी असलियत पता होती है कि वो आखिर क्या है। अब अगली सुबह शेन खुद से ही बिना बताए घर से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो घर के बाहर जाता है उसकी उम्र बढ़ करके और ज़्यादा हो जाती है और वो लगभग 20 साल का आदमी बन करके लौटता है। और जब केट और मैट की नज़र इसके ऊपर पड़ती है और जैसे ही मैट उसे समझाने वाला होता है, शेन उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है और अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई होने लगती है, जिसके कारण केट वहीं घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तो उसके सामने मैट होता है और वो बोलता है कि शेन घर के बाहर चला गया, जिसकी वजह से वो बूढ़ा होकर के वहीं मर गया। अब इतना कुछ होने के बाद केट ये घर छोड़ने के लिए कहती है, पर मैट इसके लिए बोलता है कि कम से कम हमें यहाँ पे जीने के लिए कुछ मिल तो रहा है, इसीलिए वो इस घर में कुछ और दिन रुकने का ट्राई करते हैं। अब धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजारने के बाद केट को मैट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है, क्योंकि उसके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव महसूस करती है। एक दिन उसे जब शक होता है तो वो उससे पूछने लगती है, जिसके बाद मैट उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इंसान मैट नहीं बल्कि शेन है, क्योंकि शेन को अपनी ताकत के बारे में पूरा अंदाज़ा था। वो अपने इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकता था। इसीलिए जब उस हाथापाई में केट बेहोश हुई तब उसने अपनी इमेजिनेशन से अपने चेहरे को एकदम मैट के चेहरे जैसा बना दिया और केट के साथ रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट अभी भी जिंदा होता है और वो अपने घर में ही होता है, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर शेन केट को लेकर के कौन से घर में है। जिसके बाद मैट शेन को ढूंढते हुए उस सीक्रेट रूम के बाहर पहुंचता है और उस रूम को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो रूम बाहर से लॉक होता है। और ये देख करके मैट को काफ़ी ज़्यादा शक होता है, जिसकी वजह से वो उस रूम की दीवार को तोड़ करके उसमें लगे वायर को पार करके वो उस पार निकल आता है। और अब मैट देखता है कि शेन ने अपनी इमेजिनेशन से इस रूम को बिल्कुल इस घर के लोकेशन की तरह ही बना दिया है। जिसके बाद वो तुरंत ही भागते हुए अपने उस घर को ढूंढने लगता है और उसे वो घर मिल जाता है। और वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, शेन उसे देख करके उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग मैट होते हैं। अब ये सब कुछ देख करके केट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि इसमें से असली मैट कौन है। और काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो अचानक से ही शेन कह करके बुलाती है, जिसकी वजह से जो शेन होता है वो पलट करके देखता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि असली मैट कौन है। जिसके बाद वो मैट को लेकर के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर शेन अपनी इमेजिनेशन की पावर यूज़ करके उस घर के स्ट्रक्चर को बदलने लगता है, जिसकी वजह से वो घर पूरी तरह से एक मेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। वो उस घर से निकलने की कितनी भी कोशिश करते हैं वो निकल नहीं पाते हैं और भागते भागते मैट और केट एक जगह पे आकर के रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे शेन आ जाता है और उसके हाथ में चाकू होता है। अब मैट को पता होता है कि वो लोग बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो दिमाग लगाता है और वो तुरंत ही अपने और केट के जैसे दिखने वाले 2 क्लोन विश करता है और उन दोनों को शेन के सामने खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से शेन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उसमें मैट मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें बाहर असली केट और मैट भागते हुए नजर आते हैं, जिनको शेन देख लेता है। वो दोनों भागते हुए उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर शेन उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पड़ जाता है और वो किसी तरह से उस रूम से बाहर निकल करके घर में आ जाते हैं और शेन भी उनके पीछे आ जाता है। जैसे ही शेन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, वो गलती से ही घर के बाहर चला जाता है और बाहर जाने की वजह से उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो वहीं पे बूढ़ा होके मर जाता है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि मैट और केट ने वो घर खाली कर दिया है। अब वो एक मोटल में रह रहे हैं। उसी दौरान मैट केट के पास आता है। तभी हम देखते हैं कि केट प्रेग्नेंट होती है और जैसे ही ये सीन दिखता है वहाँ की लाइट ब्लिंक होने लगती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी की वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि मूवी हमें बताना क्या चाहती थी। दरअसल मूवी इंसान के मन में दबे लालच को दिखाती है। इस तरह से इंसान को चाहे जितना मिले उसका लालच कभी खत्म नहीं होता।
और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी हर ख्वाहिश पूरी होने लगती है तो इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसा कि हमने इसमें केट और मैट के साथ देखा। वहीं मूवी के आखिर में हमने देखा कि केट प्रेग्नेंट होती है और उसी दौरान लाइट का ब्लिंक करना बताता है कि उस बच्चे के अंदर उस रूम की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। और तो दोस्तों हो सकता है कि इसका पार्ट 2 ज़रूर आए, और अभी तक उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। पर अगर इसका पार्ट 2 आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए पोस्ट कर सकूं। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल को शुरू किए हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इस पर रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। इसकी वजह से अभी तक मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए, और अब से आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। और वहीं वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।